धन्यवाद 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 सामर्थ्य देते परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु। एक और सब्बात दिन में एक और पवित्र दिन में आकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हमें योग्य रखा। जीवन की सांस और जीवन की आत्मा देके जिंदा रखा प्रभु जी। फिर से प्रभु जी इस धरती पर प्रभु जी एक बार फिर से अब्बा पिता कहते पुकारने का एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। तेरे चरणों में आकर प्रभु जी आराधना करने का, तेरी महिमा करने का, वचन पढ़ने का, प्रभु जी प्रार्थना विषय को तेरे चरणों में रखने का एक और अवसर तुमने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सब हम यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी। प्यारे पिताजी उन्होंने मुझे योग्य रखा प्रभु जी कि एक बार और प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु तेरे रोज जीवन की रोटी और जीवन की जल को मैं तेरे जनों के बीच में प्रभु जी को बांट दूँ, शेयर करूँ प्रभु जी। ये तेरा वचन है प्रभु जी। मुझ में कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी कि मैं कुछ बोलूँ प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तूने जो वचन मेरे दिल में डाला प्रभु जी, मैं तेरे बच्चों को, तेरे संतान को प्रभु जी मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु जी। प्यारे पिताजी एक एक वचन तेरे ओर से हो प्रभु जी, और हर एक जन प्रभु जी यहाँ बैठे प्रभु जी, प्रभु तेरे संतान प्रभु जी इसको हृदय से प्रभु जी, दिल से प्रभु जी इसको सुने समझे प्रभु जी। प्रभु जी आज समझ के खाली हाथ ना जाए प्रभु, यहाँ से पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ को भर के यहाँ से जाए प्रभु जी, तेरा वचन लेकर जाए प्रभु जी, और वचन को अपने जीवन में प्रभु जी उपयोग करने के लिए आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु जी, लेकिन हम तुझे पुकारते हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहती है प्रभु जी, क्योंकि हमको मालूम है हमारी सहायता तेरी ओर से होती है। पिताजी एक बार फिर से स्वर का द्वार खोलना, अतिथि का प्रेजेंस हमारे बीच में हमारे मध्य रहना। तेरा वचन कहता है ना, जहाँ दो या तीन तेरे नाम से बैठते हैं वहाँ तेरी उपस्थिति होती है प्रभु जी। आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे बीच में, हमारे मध्य, हमारे परिवार में, हमारे घरों में। वचन पढ़ने से प्रभु जी, वचन बोलने से समझ और ज्ञान देना प्रभु जी, उसको उसकी गहराई को समझ सकते प्रभु जी। प्यारे पिताजी वचन तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। तेरा वचन है, तेरा बोल है, तेरी आवाज़ है प्रभु जी। इस शरीर को प्रभु जी जो तूने सृष्टि किया है प्रभु जी, तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। मेरी आवाज़ जो तूने दिया है, मेरी जीव जो तूने सृष्टि किया है, इसको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, ताकि एक एक आवाज़ निकले और हर एक के दिलों में ग्रंथ उठाए और 100 गुना फल लाए प्रभु जी। प्यारे पिताजी प्रार्थना स्तुति के लिए धन्यवाद, वही प्रार्थना अगुवाई करने के धन्यवाद इसको देती हूँ, उसी के सुंदर पद नाम से मांगते हैं। आइए हम निकालते हैं 2 इतिहास, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, 20वां अध्याय का 15। तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यजबेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। यहाँ पर मैं यहोशापात के बारे में बताना चाहती हूँ। टॉपिक है युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा युद्ध नहीं है, परमेश्वर का है। बैटल बिलोंग्स टू लॉर्ड। यहाँ पर हम यहोशापात के बारे में सुने हैं, बहुत कम सुनते हैं, लेकिन आज मैं यहोशापात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किस प्रकार उसका विश्वास परमेश्वर पर था और किस प्रकार वो, इस वचन को हम पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा किस प्रकार वो परमेश्वर के भवन में जाके प्रभु से याचना करते हैं। तो यहोशापात के बारे में हम अक्सर बड़े बड़े राजाओं के बारे में हमको मालूम है, बड़े बड़े राजाओं का नाम हम अपने बच्चों के नाम पर नामकरण करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि यहोशापात के नाम से हमने कोई बच्चों को नामकरण या नाम देते हुए या उसका नाम सुने हैं क्या? कभी नहीं। हमने डेविड का, सोलोमन का, होशिया का, सबका नाम सुने हैं कि अपने अपने बच्चों को नामकरण देते हैं, लेकिन यहोशापात का नाम कभी कोई बच्चों को या कभी इंसान के ऊपर नहीं लगा। कारण क्या है
कि यहोशापात का नाम ही उसका अर्थ है गॉड जज, यहोवा जज। मतलब यहोवा का न्याय कर चुका, यहोवा का न्याय किया। मतलब एक अजीब बात है, यहोवा का न्याय किया। कौन करेगा? क्या कभी हम लोग अपने नाम बच्चे को रखेंगे ऐसे नाम का कि यहोवा का न्याय किया करते हैं? तो आइए मैं यहोशापात के में जाने से पहले उसके दादा, उसके पिताजी, उसके दादा और परदादा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। यहोशापात के पिताजी का नाम है अबिय्याह और उसके में आसा। यहोशापात के पिताजी का नाम आसा है और उसके दादा का नाम अबिय्याह है और उसका परदादा का नाम है ये रहोबिय्याह। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 12 अध्याय में रहोबिय्याह के बारे में बताया है। 12 अध्याय ये 2 इतिहास सेकंड क्रॉनिकल में चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे तो हमको रहोबिय्याह के बारे में पता चलता है कि रहोबिय्याह जब राज्य कर रहा था तो उसने परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके लोग और इस्राएल के लोग यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया और उन्होंने यहोवा को विश्वास डाला। इससे पहले भी हम राजाओं का देखते हैं कि यहोवा जिसने इस्राएल लोगों को इस मिस्र देश से निकाल के लाए, उसको त्याग कर उन लोग बाल देवताओं के अशुर देवता के पीछे भागे। यहाँ पर रहोबिय्याह जो सुलेमान का बेटा है, वो भी क्या करता है? परमेश्वर को त्याग देता है और परमेश्वर से विश्वास रखता है। तो जब वो युद्ध में जाता है, युद्ध होता है नगरों में, उसके ये रहता है उसका इसमें, तो परमेश्वर उसको नष्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन उस टाइम क्या दर्शी लोग आगाह करते हैं, जो परमेश्वर के जनों को क्या है, दर्शी लोग अपने से आगाह करते हैं कि तू जो कर रहा है गलत है, तू परमेश्वर का राज्य को नहीं है, परमेश्वर को तू त्याग किया, उसका व्यवस्था को त्याग किया करके वो आगाह करते हैं। उसी प्रकार एक दर्शी उसको आगाह करता है कि तूने, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तूने परमेश्वर को त्याग दिया। वहाँ पर रहोबिय्याह क्या होता है? दीन हो जाता है। हम यहाँ पर वो उस वचन को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं। 6 में 5 से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वचन में दीन हो गया। जब वो दीन होकर उसने एक्सेप्ट किया कि यहोवा धर्मी है, तब यहोवा ने देखा, देखो 12:7 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए, तब यहोवा का वह वचन शमाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जर्जराहट शिक्षक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना तरस खाने वाला परमेश्वर है कि हमको अवसर देता है, हमको इंतजार करता है कि कब ये बच्चे मेरे पास आए। और जब जब उन्होंने पुकारा, जब जब इस्राएल के लोग, यहूदी लोग ने पुकारा, परमेश्वर कभी मुंह नहीं मोड़ा, परमेश्वर तुरंत उनका हेल्प कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं रहोबिय्याह को किस प्रकार ने उसने त्यागने के बाद भी जब एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने उसको नाश ना किया। और उसी प्रकार है रहोबिय्याह का जो बेटा है अबिय्याह जो था, अबिय्याह परमेश्वर का बहुत विश्वासी था, उसका व्यवस्था पर चलने वाला था। और ये जो यहाँ पर रहोबिय्याह के साथ लड़ाई होता था, किसका लड़ाई ज़्यादा होता था? सुलेमान के एक कर्मचारी था जिसका नाम है यारोबाम के साथ हमेशा लड़ाई होता था। तो ये लड़ाई जब अबिय्याह राज्य में आया, तब ये लड़ाई होने लगा, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगा। तब अबिय्याह ने परमेश्वर के वचन को उसने समझाया, इसको समझाया कि किस प्रकार परमेश्वर को हमको मानते रहना है। यहाँ पर हम 13 के अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार अबिय्याह ने बोला। हम 13 का अध्याय में 11 से 11 का आधा समय पढ़ रही हूँ। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते रहते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया। यहोवा को बताता है कि तुमने उसको त्याग दिया है। यहाँ पर अबिय्याह परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलता था, परमेश्वर के राज्य की खोज करता था और उसकी व्यवस्था पर चलता था। और देखो उसमें आगे भी 12 में लिखा है, और देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को दुनिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ ना होगी।
परमेश्वर कहते हैं युद्ध मेरा है। जब तक हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ेंगे हम कभी विजय नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि रहोब्याम ने भी अपने आप को अंगीकार किया, माना, और अबिय्याह तो बिल्कुल उसमें क्या है कि हम उसके मतलब उससे लड़ेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। उसी प्रकार अबिय्याह का बेटा आसा, अब आसा यहोशापात का पिता है। आसा भी 14 हम देखते हैं, आसा भी परमेश्वर के पूरा पद चिन्हों पे चला, परमेश्वर की खोज करा, और परमेश्वर की खोज करने के लिए उसने अपने लोगों को, अपने प्रजा को तैयार किया। वो इतना विश्वासी था, हरेक वहाँ की मूर्तों को, हरेक वहाँ के अशेरों की मूर्तों को, बाल के देवताओं के मूर्तों को, सबको ऊंचे स्थान पे था, सबको 15 पढ़ोगे तो आप 15 का अध्याय में पूरा देखोगे, सबको उसने वहाँ से निकाल कर हटा दिया और परमेश्वर की राज्य की खोज करने के लिए उसने बोला। 15 का 12 में लिखा है, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का खोज ना करे वह मार डाला जाए। उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट था कि यहोवा की खोज करना। आज देखो हमें अपन नया नियम में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 6:33 में, तुम यहोवा की राज्य की खोज करो तो तुमको सब मिलेगा। उसने बोल दिया, यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट था कि जो खोज नहीं करेगा उनको मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस समय परमेश्वर बोलता था जो मेरी खोज करेगा मैं उसको विश्राम दूंगा। उस पीरियड में, आशा के उस पीरियड में कोई लड़ाई नहीं होता था। उसने 35 इयर्स तक राज्य किया, परमेश्वर के विश्वास में राज्य किया, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, और वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुआ। आप पढ़ोगे तो आपको देखिएगा वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ था, विश्राम पाया था, सब लोग विश्राम पाए थे। आगे हम यहाँ पर देखेंगे 14 का भी, 15 का 12 से 15 का 14, और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई, और यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। देखो यहाँ पर 35 इयर्स तक आशा ने विश्वास किया, आशा ने खोज किया, और उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर। लेकिन 36 इयर्स में फिर उसका विश्वास कम होने लगा, उसका भरोसा राजाओं पर होने लगा। 16 का अध्याय में पढ़ते तो वहाँ पर देखते उसका भरोसा राजाओं पर होने लगा। जब यहोवा ने देखा उसका भरोसा राजा पर होने लगा, वहाँ युद्ध फिर से छिड़का, फिर से युद्ध लड़ाई हुआ। परमेश्वर के पास आने के बजाय आशा ने राजा आराम के पास गया, राजा आराम के पास गया, और क्योंकि परमेश्वर वहाँ उसको एक और दर्शी के द्वारा उसको आगाह किया था कि तूने मुझे छोड़ दिया है, तुम राजाओं के पीछे जा रहा है। लेकिन उसने माना नहीं। एक दर्शी ने जब उसको आगाह किया, उस दर्शी को भी दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया। इतना मतलब उसने एकदम ऐसे बदल गया कि परमेश्वर 35 साल तक रहने के बाद 36 साल से वो परमेश्वर से एकदम बदल के, तो परमेश्वर ने उसने क्या किया, अपने राज्य के 29वें वर्ष में आशा को 12 के वाक्य में लिखा है, आशा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। देखो यहाँ पर भी जब उसको बीमारी आई तो उसने यहोवा का शरण नहीं लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणा में एक बार फिर अगर आशा पुकारता तो शायद उसको चंगाई मिलता, लेकिन वहाँ पर उसने गलत निर्णय लिया, गलत संगति लिया। आइए हम यहोशापात की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहोशापात जब आशा के मृत्यु के बाद यहोशापात राज्य करने लगा, तो यहोशापात का राज्य 25 साल तक था, 25 इयर्स उसने राज्य किया। 35 इयर्स के उम्र में वो राज्य सिंहासन पर बैठा, उसने राज्य करा। वो एक किंग 22 का 42 में हम देख सकते हैं कि वो 35 इयर्स में राज्य किया। इन्होंने भी यहोशापात ने भी अपने पिता के हिसाब से चला, पिता के
पिता जिस प्रकार यहोवा के विश्वास में था, व्यवस्था को चला, परमेश्वर की व्यवस्था को चला। 17 के अध्याय को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहोशापात के नेचर के बारे में, किस प्रकार यहोशापात जब राज्य करने लगा तो कैसे उसने क्या क्या किया। 17 का 1 से थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने 6 तक पढ़ेंगे। और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बढ़ा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल के अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से उत्तरी स्थान और आशेरा नामक मूर्ति दूर कर दी। देखो उसका विश्वास, देखो किस प्रकार वो राज्य में आए तो उसका धुन क्या था। परमेश्वर का राज्य को खोज किया उसने क्या क्या करना था, क्या क्या सफाई करना था, क्या क्या गंदगी दूर करना था। मूर्तों को, देवताओं के सारे जहाँ पहले पूजा करते थे वो सब को निकाल कर उसने परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए उसने वहाँ पर ऐलान किया। हम यहाँ पर 7 से 9 तक भी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसने याजकों और लेवियों को तैयार किया, अपने नगर में लोगों को भेजा, याजक और लेवियों को भेजा। और उसने क्या लिखा, उसने 9वें अध्याय वाक्य में लिखा है, सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा से शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते रहे। परमेश्वर की राज्य की खोज करना उसने एक धुन लगा लिया था, क्योंकि अपन उसके ऊपर 6 में पढ़े हैं कि वह इतना मन मगन हो गया, चलते चलते यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन इतना मगन हो गया। उसका धुन वही था कि मेरे को परमेश्वर का व्यवस्था और परमेश्वर की लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य को डालना है, परमेश्वर की खोज को उत्पन्न करना है। और परमेश्वर का खोज करने के लिए उसने क्या किया, लेवी और याजकों को भेजकर सारे यहूदा के लोगों को उन्होंने व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाया। यहाँ पर उसका एक ही गलती हुआ और इसके कारण क्या है, 10 में लिखा है, यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया तो उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। सबको पता था कि परमेश्वर उनके साथ है, जीवित परमेश्वर उसके साथ है करके वो लोग डरते थे, युद्ध ना करता था। लेकिन उसका एक गलती किया कि उसने गलत संगति किया, गलत दोस्तों से उसने संगति किया। उसने क्या किया, आहाब से दोस्ती किया, आहाब को समझे, उसका समझी बना, मतलब उसका जो बेटा है उसका आहाब का बेटी को उसने अपने बेटे से शादी करवाया। वो उसने बहुत बड़ा गलती किया। और यहाँ पर वो एक छोटी सी गलती भी परमेश्वर ने क्या किया उसको, फिर भी वो जब पुकारा युद्ध क्षेत्र में, हम इधर 18 में पढ़ेंगे कि युद्ध क्षेत्र में कैसे गया, आहाब ने कैसे उसको छल किया, किस प्रकार कि तुम हम दोनों युद्ध लड़ने जाएंगे और किस प्रकार आहाब ने छल किया। लेकिन जब उसने चिल्लाया परमेश्वर उसको बचाया, आहाब को वहाँ मार दिया। यहाँ पर अब हम आते हैं 20 के जो हम वाक्य में बैटल बिलोंग्स, यहाँ पर हम तीनों देखें, आसा, रहोबियाम और अबिय्याह में परमेश्वर ने युद्ध लड़ा। परमेश्वर को जब पुकारा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चला, परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाया। यहाँ पर यहोशापात के साथ अब क्या हो रहा है, देखो यहोशापात 20 में लिखा है, इसके बाद मोआबिया और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब तक वहाँ पर सब लोग डरते थे, लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया यहोशापात के जीवन में। क्यों आया यहोशापात के जीवन में ये टर्निंग पॉइंट, हम देखते हैं 20 का 3 में लिखा है, जब उसके लोगों ने आके उसको बोला कि आप युद्ध के लिए चढ़ाई कर रहे हैं
युद्ध करने के लिए ये दुश्मन लोग चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो डर गया। वो डर के क्या किया, 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। क्या है इसका कारण? यहोशापात भी यह खोज करना शायद बंद कर दिया था, इसीलिए शायद परमेश्वर ने युद्ध छिड़का दी। हमारे जीवन में भी ऐसी ही हम बड़े जोर शोर से मन से परमेश्वर का व्यवस्था करते हैं और धीरे से हमारा लय भी कम होता जाता है, विश्वास में थोड़ा सा हम कम हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमको क्या करता है, थोड़ा सा क्लेश देता है ताकि हम उन्हें याद दिलाने के लिए। यहाँ पर देखते यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास करवाया। यहोशापात ने प्रोक्लेम्ड ए फास्ट, उसने डर के भागा नहीं, डर किए वो और राजाओं के पीछे नहीं भागा, जिस प्रकार आशा किया, आशा जैसा किया उस प्रकार भागा नहीं उसने क्या किया, परमेश्वर की खोज किया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। परमेश्वर की भाग में जाने से पहले उसने परमेश्वर को पुकारा, खोज किया और फास्ट किया। उसके साथ पूरे यहूदी लोग भी उसके साथ उसके पास आए। उसका बोल्ड प्रेयर, हम सेकंड अध्याय में सेकंड पैराग्राफ में हम उसका बोल्ड प्रेयर को हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने परमेश्वर के आंगन में जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया है। तो 5 से थोड़ा पढ़ेंगे आप, 6 तक पढ़ेंगे। के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, ये हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तो स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर भेदा नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। देखिए वो परमेश्वर का क्या बोलना चाहिए, एक्नॉलेज कर रहा था और परमेश्वर के पावर को एक्नॉलेज कर रहा था। उसके प्रेयर में वो जिस प्रकार वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उसका प्रेयर में सबसे पहले उसने परमेश्वर को, उसके पावर को एक्नॉलेज किया। हमको भी ये प्रार्थना में हमारे जीवन में ये वाला हमको किस प्रकार प्रार्थना करना है हमको बता रहा है कि हमको भी परमेश्वर के पावर को प्रोक्लेम करना है, परमेश्वर के पावर को हमको घोषणा करना है, हमको बोलना है मुंह से। इस प्रकार इसने बोला, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के पर प्रभुता नहीं करता, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई कर नहीं सकता। दूसरा उसने प्रोक्लेम किया है, उसने गॉड्स प्रॉमिस को। यहाँ पर हम 7 से पढ़ते हैं 10 तक। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा आकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुख न बचाएगा। इसने जब भवन बनाया था उसने प्रॉमिस किया था परमेश्वर से कि जब भी हमारा दुख होगा, जब भी हमारे परेशानी होंगे, हम इस भवन में आएंगे पिता, और तुझको सुनना है। तो इस प्रॉमिस उसने वो यहोशापात ने अपने प्रजाओं के साथ ये प्रॉमिस किया था कि इस भवन में आकर हम अपने दुखड़ा तेरे पास रखेंगे और तू हमें उसका उत्तर देगा, उसका सोल्यूशन हमको देगा। यहाँ पर ये है कि ही एक्नॉलेजेस गॉड्स प्रॉमिस, उसने एक्नॉलेज किया गॉड्स प्रॉमिस। अब उसने अपने इसमें ये किया कि अब 10 से हम पढ़ेंगे 12 तक कि वो कैसे अपना नॉइंग प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, परेशानियों को कैसे एक्नॉलेज किया, हम उसको पढ़ते हैं 10 से 12 तक। और अम्मोनी और मोआबी और सेईर की पहाड़ी देश के लोग जिनका तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे परमेश्वर,
हे हमारे परमेश्वर, क्या तू अपना न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ पूछता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। देखो वो कितना इससे वो अपने परेशानियों को बोलता है कि तूने, जब हम लोग वहाँ से मिस्र देश से निकल के आ रहे थे, तो तूने ये 3 जगह को, इन लोगों को, अम्मोनियों को, मोआबियों को, इनका तू उस समय में, आइए हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, उसमें किस प्रकार ये 3 लोगों के लिए कैसे प्रभु ने उन अधिकार को इनको इनके हाथ में नहीं दिया था, इस राजाओं को कि इसको छूना नहीं बोले थे, ये लैंड में तुमको नहीं दूंगा करके बोला था। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 5 पढ़ेंगे। और प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इससे तुम बहुत चौकस रहो। आगे 5 तुम्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव धरने का ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैं सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। देखो वहाँ पर जो प्रॉमिस इसाव के वासियों के लिए प्रॉमिस किया था कि मैं ये लैंड इसाव का है, ये तुमको मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर इसाव को भी प्रेम करता था। उसने बोला, जब वहाँ से जा रहे थे वो प्रजा को मना किया कि ये लैंड मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये इसाव वासियों का लैंड है। अब दूसरा हम मोआब के लिए पढ़ते हैं, उसी 2 अध्याय का 9। और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको लूतिया के अधिकार में किया है। देखो वहाँ पर लूत के बच्चों के लिए, वहाँ क्या है, लूत के बेटियों के बच्चे हैं, तो उस माँ को उसने बोला कि ये अधिकार मैं लूत के बच्चों को दिया, लूतियों में आके अधिकार में किया, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। वो भी वहाँ पर याद दिलाता है। और यहाँ पर 19 पढ़ेंगे, अम्मोनियों को किस प्रकार उसने अधिकार दिया। और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। देखो वहाँ पर रूसियों के अधिकार में कर दिए, ये तीनों का अधिकार वहाँ पर यहोशापात बताता है कि तूने हम लोग को ये लेने नहीं दिया इनका राज्य को, आज इन लोग हम लोग के राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं। तब परमेश्वर वहाँ पर वो, और उसके बाद वो प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रभु से हमको मदद कर, हमारी सहायता कर करके बोलता है। यहाँ पर हम 2 इतिहास के 20 में लास्ट में 12 के लास्ट पर क्या वाक्य में पढ़ेंगे, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। देखो वहाँ पर यहोवा को उन्होंने प्रार्थना किया है कि ये सब कारण उसने बताया, उसने महिमा किया, उसने पावर बताया, उसने अपने प्रोमिसेस को बताया, और उसने अपना परेशानियों को वहाँ पर रखा। और उसके बाद होता है कि मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मुझे तेरी ओर से सहायता चाहिए। तो वहाँ पर परमेश्वर ने यहोवा का प्लान शुरू हो जाता है। परमेश्वर का वहाँ का क्या प्लान शुरू हो जाता है, वहाँ पर परमेश्वर एजियल जो जकरिया का बेटा के द्वारा उसको ये देता है, क्या बोलना चाहिए, आत्मा। एजियल के जकरिया के पोता, जकरिया के बेटा के ऊपर भी यहोवा का आत्मा आता है। वहाँ पर गॉड प्रोक्लेम करता है बैटल, यहोवा प्रोक्लेम्स बैटल, और उस बैटल में किसके द्वारा, एक तो विजय देगा करके उसने उस जकरिया एजियल जो लेविया है उसके द्वारा वो बोलता है कि तुम्हें मैं विजय दिला दूंगा। दूसरा उसने उसको बोलता है कि और उसके विजय दिलाऊंगा। उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे, 15 तो हम पढ़ लिए, 16 पढ़ेंगे किस प्रकार प्रभु ने उनको प्रोक्लेम किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वो तरह तुम लोग को तीनों का राज दूंगा, ये भी नहीं बोला, मैं तुम लोग के लिए युद्ध लड़ूंगा। आइए 16 को पढ़िए। उनका सामना करने में ज़्यादा देखोगे, सीट की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूशलेम और जंगल के सामने जाने के लिए पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, अरे और खड़े रह
देखो परमेश्वर यहाँ पर उनको बोलता है कि मैं विजय दिलाऊंगा, लेकिन क्या बोलता है कि तुम तैयार रहना, तुम अपनी सेनाओं के साथ चलना करके बोलता है। क्यों परमेश्वर ने ऐसे बोला कि सेनाओं के साथ चलना है? वो तो परमेश्वर वहाँ पर तुरंत विजय दिला सकता था कि तुम मत आओ, अपने अपने घर में बैठे रहो, मैं तुम लोगों का विजय दिला दूंगा, मैं से उन लोगों के साथ मैं युद्ध लड़ूंगा। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर उसको बोलता है कि तुमको चलना होगा, तुम तैयार हो, कल तुम लोग आना, कल तुम उसका सामना करने जाना है, तुमको उसको देखने जाना है। अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई बोलेगा कि मैं विजय दिलाऊंगा तब तुम आए, तो हम लोग जाएंगे क्या? हम लोग प्रश्न यही करेंगे, प्रभु जब तुम विजय दिला रहे हमको आज जाने की क्या जरूरत है, हम घर में बैठे ना, आप विजय दिलवा के ला दीजिए, हम तेरी महिमा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा नहीं बोला, ना वहाँ के लोग ने वैसे बोले। वहाँ के लोग तैयार हो गए थे कि मैं जाऊँगा, हम लोग जाएंगे। आप उन्होंने एक प्रश्न भी नहीं किया। आज के लोग जरूर प्रश्न करेंगे, परमेश्वर से भी प्रश्न करेंगे, सबसे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जब प्रोक्लेम किया कि मैं विक्ट्री दूंगा, मैं बैटल लड़ूंगा, तो वहाँ पर यहोशापात ने एक बैटल प्लान करता है। यहाँ पर हम उसके इसमें हम 18 से पढ़ेंगे बैटल प्लान कैसे उसने ये सुन के बैटल यहोवा विक्ट्री दिलाएगा सुने, तो वहाँ यहूदी लोग ने क्या किया, प्रभु को प्रणाम किया। यहोशापात ने प्रणाम किया, अपना साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु को धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करी। यहाँ पर हम 19 में पढ़ते हैं, 18-19 में, तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा का दंडवत किया और कहातिया और कोरियों में से कुछ लेविय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। देखो वहाँ पर ये बैटल प्लान शुरू हुआ, विजय विक्ट्री देने का बात ऐलान किया, तो उन लोगों की खुशी, उन लोग स्तुति किए, धन्यवाद किए, प्रश्न भी किए। और यहाँ पर तुरंत यहोशापात ने एक बैटल प्लान किया कि किस प्रकार हमको जाना है, किस प्रकार हमको युद्ध क्षेत्र में जाना है। तो उसने क्या किया कि 20 के इसमें लिखा है, बिहान में वे सवेरे उठकर तकों के जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, ए यहूदियों, ए इस्राएल के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। फिर 21 में लिखा है, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। 21 में लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितने को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बन के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। यहाँ पर उन्होंने ऐसे बिना बिना कुछ तैयारी किए नहीं किया, क्योंकि वो हम लोग रहते तो बिना तैयारी किए चले आते, अरे यहोवा तो विजय दिलाएगा, हमको क्या करना, चलो तैयार होकर निकलते हैं, बोले हैं तो जाए। लेकिन यहाँ पर यहोशापात ने क्या किया, उसने अपने लोगों को तैयार किया कि किस प्रकार हमको जाना है, किस प्रकार हमको परमेश्वर की महिमा की स्तुति करते हुए जाना है। उसने आदमियों को तैयार किया, हथियार बंदूक के आगे आगे उसने आदमियों को लोगों को तैयार किया कि तुम लोग स्तुति गाओगे, स्तुति के गीत गाएंगे और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा भला की है। ये गाते हुए जाना है, ये इसने उसने बैटल प्लान किया और ऐसे ही किया। 21 में देखते हैं, देखो परमेश्वर भी ये देखता रहता है। हम भी हमारे जीवन में जब भी हम कुछ कार्य करने जाते हैं, कुछ शुभ कार्य करने जाते हैं, हमको मालूम है कि प्रभु हमें विजय दिलाएगा, तो सबसे पहले हमको हमारा एक प्लान तैयार होना चाहिए, किस प्रकार हमको यहाँ से जाना चाहिए, किस प्रकार हमको परमेश्वर की स्तुति करते हुए निकलना चाहिए। एग्जाम्स में जाते हैं बच्चे, एग्जाम्स में जाते हैं तो कभी भी ये नहीं कि मैं तैयार होकर मैं पढ़ लिया हूँ और बाइबल पढ़ लिया हो गया, नहीं। लेकिन जाने से पहले एक प्लान करना, प्रभु का स्तुति करते हुए रास्ते भर आप परमेश्वर की महिमा करते हुए जाइए, परमेश्वर आपको सक्सेस देगा। हम घर में प्रेयर करते हैं, माँ बाप भी प्रेयर करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं, एक इंडिविजुअल खुद जाता है तो उसको उस जंग में जाते हैं, पढ़ाई की जंग हो, एग्जाम की जंग हो, बीमारी की जंग हो, तकलीफ की जंग हो, हम जब जाते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम जाए, परमेश्वर की महिमा करते हुए जाए। क्योंकि यहाँ पर 22 में देखो एक वर्ड है, बहुत ध्यान से सुनेंगे,
जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। देखो, अगर वो स्तुति नहीं करते तो शायद परमेश्वर वहां विजय नहीं देता। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सैय्यर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और मारे गए। देखो, परमेश्वर की स्तुति हमको करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसको उसकी प्रशंसा करना है। हमको जाने से टाइम पर प्रभु तू महान है, तू मेरे संग है, तू करुणामय है, तू मुझे बुद्धि ज्ञान देगा, तेरे पास बुद्धि ज्ञान है। ऐसे सब बच्चों के लिए, पढ़ाई करने एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए, हम सबको ये एक प्लान बनाना है किस प्रकार हमको परमेश्वर को फाइट करने के लिए जाना है। हमारे जीवन के जो एक एक बैटल्स हैं, युद्ध क्षेत्र में हमको किस प्रकार जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यह जिस समय वे गाकर स्तुति करते उसी समय, अगर नहीं करते तो शायद नहीं होता। अब 24 में देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखे कि वे भूमि पर पड़े हुए लौट और कोई नहीं बचा। ये परमेश्वर ने क्यों उनको तैयार किया था? क्योंकि अगर घर में बैठे रहे और विजय दिलाते तो उनको विश्वास नहीं होता है। उनको ये नहीं होता कि यहाँ पर युद्ध हुआ था, उनको ये नहीं होता कि परमेश्वर ने विजय दिलाया था। उन्होंने वो यही विश्वास करते हैं कि उन लोग आए नहीं, अमोनिया वाले नहीं आए, मोआबिया वाले नहीं आए, मुनीस नहीं आए, यही सोचते। ये सीधे परमेश्वर ने बोला तुमको उस युद्ध क्षेत्र में जाना है, तभी तुम विश्वास करोगे कि मैं किस प्रकार तुम लोगों को विजय दिलाया। तो वहां पर उसने कैसे विजय दिलाया। यशायाह का 43 में भी लिखा है, जब तू जल से होकर जाएगा। यशायाह का 43 का 2 पढ़ी है, जो भी हमको भी ये सब इससे जाना ही है। यशायाह 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आग न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि हमको जाना ही है। प्रभु कहता है जब तू जल से होकर जाए। प्रभु ये नहीं बोले कि तू जल से नहीं होकर जाए, प्रभु ये नहीं बोले कि तू नदी से होकर नहीं जाए, प्रभु ये नहीं बोले कि तुझे आग नहीं लगेगी। सब तकलीफें हमारे जीवन में आएंगी, सब परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर को प्रोक्लेम, हम उसको उसका प्रॉमिसेस को, उसके पावर को प्रोक्लेम करना है कि प्रभु तू ही महान है, तू ही मेरे को बचा सकता है, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ से हमको ये तकलीफों में गुजरना ही पड़ेगा। तो विजय कौन देगा? हमें यहोवा देगा, विजय हमारा परमेश्वर देगा। क्योंकि और हम जब हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ होते हैं, तो हम ये प्रभु को कहते हैं ना कि प्रभु तूने तो सारे रोग को, सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर मैं ये बीमारी, ये रोग क्यों मेरे जीवन में आया, ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? क्यों बोलना चाहिए? हमको नहीं बोलना चाहिए। हमको ये मुँह से घोषणा करना चाहिए कि प्रभु तूने मेरे सारे रोगों को लेकर तूने मुझे चंगाई दिया है, तूने कोड़े खाकर मुझे चंगाई दिया है, तूने कलवरी क्रूस पे मेरे सारे दर्द को उठा लिया है, मेरे सारे परेशानियों को तूने उठा लिया है। आज अगर मेरे जीवन में ये तकलीफ है तो तू युद्ध लड़ेगा, तू विजय दिलाएगा मुझे। क्योंकि मुंह से प्रोक्लेम करो यहोवा युद्ध तेरा है, विजय तुझे दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने कलवरी क्रूस में मेरे लिए मेरा सारे रोग को उठा लिया। बस ऐलान करो मुंह से कि विजय तेरा है, युद्ध तेरा है बेटा, विजय मुझे दिलाना है और मुझे विजय चाहिए। ये प्रार्थना और ये विश्वास के साथ घोषणा करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। क्योंकि जिस प्रकार विश्वासघात करने के बाद भी इस्राएल लोगों के पीछे, यहूदी लोगों के पीछे दौड़ के जाता है परमेश्वर बिना मुंह मोड़े, उसी प्रकार हम लोग भी अब्राहम के संतान, हम लोग भी परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान है। जब हम जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं तो परमेश्वर कैसे मुंह मोड़ेगा? परमेश्वर हमको उत्तर देगा, हमें धीरज धरना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी सुंदर वचन के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी।
प्रभु जी विश्वास करती हूँ कि हर एक के जीवन में मेरे इस वचन को प्रभु जी 100 गुना फल लाया है, विश्वास करती हूँ। प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी 2000 साल पहले तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को कलवरी क्रूस में प्रभु जी हमारे सारे रोग को, हमारे सारे श्राप को, हमारे सारे परेशानी को उठाकर कलवरी क्रूस में प्रभु जी क्रूसित हुआ, लहू बहाया और हमें स्वतंत्र किया, मुक्ति दिलाया, अनंत का रास्ता दिखाया प्रभु जी। आज अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो हम जानते हैं यहोवा हमारे साथ है, यहोवा हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, यहोवा हमारे लिए विजय दिलाएगा। प्रभु जी हर एक लोग जो प्रभु जी आज यहाँ बैठे हैं, जो भी परेशानियां हो वो ये युद्ध दे रहा है प्रभु जी, तू हमें विजय दिलाएगा प्रभु जी। प्रभु जी सुंदर वचन के मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जिसको तूने मुझे तैयार कराया प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। तूने एक अवसर मुझे दिया प्रभु जी कि मैं तेरे बच्चों के, तेरे संतान के सामने इस विषय को शेयर करूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और सबको प्रभु जी यहाँ बैठे हर एक प्रभु के जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खाली हाथ यहाँ से ना जाए, पवित्र आत्मा भर के पवित्र आत्मा का अभिषेक लेके यहाँ से जाए प्रभु, तेरा वचन लेके जाए, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हर एक लोगों को जो आज यहाँ नहीं आ पाए उन पर भी तेरी आशीष देना, उनके सारे परेशानी को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं प्रभु, तेरे को यीशु मसीह के सुनने में नाम से।